बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। कथा के पहले भगवान का नाम लेना आवश्यक है, जैसा कि हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, सुमिरिय राम ही गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। मतलब यही था तुलसी का कि भगवान का नाम लेकर के पहले अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें, हृदय को शुद्ध कर लें, तब ये राम कथा हृदय में रुक सकेगी। ये राम कथा हर जगह नहीं रुकती, इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, ये राम कथा को मानस बताया ना, मानस मानस माने मानसर तालाब, तो ये कहाँ रुकती है? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति भूमि थल हृदय सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदग गण साधु, वेद पुराण उदग गण साधु। जिनकी सुंदर बुद्धि होती है, सूक्ष्म बुद्धि होती है, उनके हृदयों में ये राम कथा रुका करती है। आइए भगवान शंकर की बारात, जैसा हमने बताया, खिलकत खबीस 10-20 आसपास बैल भेजत दीवारें, भवन काको बिगाड़ोगे, फफकत फलंग फहराते हैं भूत प्रेत डाकनी और साकनी को कहाँ लो निर्धारोगे। बेणी कभी कहाँ कहूँ विपिन बताए दीजिए, ऐसे बरातिन से शहर संघारोगे, जोग जनवासी को न लागी कहूँ महाराज कौन के द्वारी आफत उतारोगे। ऐसी बारात जब भोले बाबा की चली तो क्या हुआ? नगर निकट बारात जब आई, पुरखर भर शोभाय दिखाई। नगर निकट बारात नगर निकट बारात जब आई, पुरखर भर शोभाय दिखाई। चढ़ दीवान सद बाहन नाना, चले लेन सादर अंगवाना। जैसे नगरवासियों को पता चला हिमांचल के यहाँ बारात नगर के समीप आ गई, अंगवान लेने के लिए चले। बच्चों का हाल तो आप जानते हैं, सयानों से आगे आगे बच्चे भगे जाएं। उमा दीदी का दूल्हा देखें तो कैसा दूल्हा है। गए जैसे ही देखा, उन्हीं पर हाँफते हुए दौड़ते हुए और लौट पड़े। इधर बच्चा लोगों की मम्मी दरवाजे में खड़ी थी, लड़का गया है दूल्हा देखने, आएगा पहुँचने फिर सोएंगी है। जैसे लड़का हाँफता हुआ आया, माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा, कहा अंदर पहले जाना बाद में जाना, पहले बताओ उमा दीदी का दूल्हा कैसा है। अरे बच्चे ने कहा अंदर ले चलो, अंदर अंदर ले गई। बच्चे ने कहा यहाँ नहीं, पीछे के कमरे में ले चलो, पीछे के कमरे में ले गई। बोली बात क्या है, क्यों नहीं बता रहे, उमा दीदी का दूल्हा कैसा है। बच्चे ने कहा अभी नहीं, चारपाई बिछा दूं जल्दी से, खटिया बिछा दी। बोली बताओ, कहा भी नहीं, रजाई ओढ़ा दो, रजाई ओढ़ा दी। बोली बोलो ना उमा दीदी का दूल्हा कैसा है। लड़के ने कहा 2 घंटे के बाद पूछना, यदि जिंदा रहूंगा तो बताऊंगा। ये बात हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा। वो बच्चे कहा रहे हैं, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बारातिन कर सही। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बारातिन कर सही। देखें जो उमा विवाह घर घर, बात असलर कन कही, बात असलर कन कही। इधर सास मैना मोहल्ले भर की महिलाओं को इकट्ठा किए और दूल्हा भगवान की आरती उतारने के लिए आरती सजाए खड़ी थी। बारात दरवाजे की ओर चली, सबसे आगे भगवान विष्णु थे। जैसे ही मैना ने देखा भगवान विष्णु को, बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी, लोगों से पूछा अच्छा ये है मेरी बेटी का दूल्हा। लोगों ने कहा ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा के फ्रेंड हैं, भगवान विष्णु हैं। मैना बहुत खुश हुई हैं, जब मित्र ऐसे हैं दूल्हा के तो हमारे दूल्हा को फिर क्या पूछना होगा। थोड़ी देर में विष्णु के पीछे क्या देखा,
ऐरावत हाथी पर चढ़े इंद्रदेव को देखा, बहुत प्रसन्न हुई। फिर पूछा, अच्छा अच्छा ये है मेरी बेटी का दूल्हा। उन लोगों ने कहा ये दूल्हा नहीं, ये तो सब दूल्हा के नौकर चाकर हैं। बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर देखा, ब्रह्मा जी को देखा, कहा ये दूल्हा के पिताजी हैं, दूल्हा के पिताजी हैं। फिर कुबेर जी को देखा, मणि मोतियों से सजे हुए। क्या पूछना है? पूछा लोगों से, अच्छा ये है मेरी बेटी का दूल्हा। लोगों ने कहा ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हा के मुनीम है। जैसे दूल्हा भगवान सामने आए, क्या हुआ? भाग भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनिवासा, गए महेश भाग भवन भाग भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनिवासा, गए महेश। अब बोलो भैया, जब दूल्हा को देख के सासई भग गई तो मोहल्ले वाली क्यों भूतों से खवाने को खड़ी रहे? भगवान शंकर चुपचाप जनवा से लौट गए। भगवान के साथी देवता हंसने लगे, कहने लगे, शंकर दादा तुम्हारी सास ने तुम्हारा बड़ा अपमान किया। बोले, क्या अपमान किया? कहा, आरती उतारने आई थी सो दीपक डाल के भग गई। भगवान शंकर ने कहा, तुम क्या जानो, मेरे असली रूप को तो मेरी सास ही ने जाना। उसने देखा कि मेरे लल्ला के मत्थे में तो चंद्रमा दमदमा रहा है, ये दीपक क्या दिखाना। कहा तो कम से कम पानी उतार लेती। अरे कहा, पानी क्यों उतारे? जब उसने सिर पे लहलहाती हुई भागीरथी गंगा को देखा तो सोचा चुल्लू भर पानी कौन डाले। सज्जनों, ये क्या है? अपमान में भी सम्मान मानना, ये शंकर से सीखिए। भगवान शंकर ने अपमान को भी सम्मान माना। अपमान को भी सम्मान माना भगवान शंकर ने। देखिए, बारात में भावरें तो पड़ती हैं विवाह में दूल्हा दुल्हन की, लेकिन हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग अलग हो जाती हैं। हमारे बुंदेलखंड में तो एक कहावत चलती है शादी वाले घर के लिए। कहावत चलती है कि 12 भूत बरातिन लागे, 16 लागे बर का, 7 भूत समधी का लागे, एक एक सब घर का। भगवान शंकर की बारात में और राम जी की बारात में गोस्वामी जी ने बड़े शिक्षा पर अंतर बताए। देखो, भगवान राम जी के बारातियों ने पंगत कब ली है? जब भावरें पड़ गईं तब पंगत ली। लेकिन शंकर दादा के बारातियों ने भावरें पड़ने के पहले पंगत ले ली। क्यों? आप समझ गए क्यों ली? देखो, बारात में बता तो रहे हैं कि भावरें तो पड़ती हैं दूल्हा दुल्हन की, लेकिन घर भर की जरूरतें अलग अलग हो जाती हैं। कौन क्या चाहता है, दोहे पर ध्यान दे। कन्या चाहत रूप, कन्या चाहत रूप धन मातु, धन मातु। हर कन्या रूपवान पति चाहती है। हर लड़के की माँ ये सोचती है मेरे बेटे की शादी में क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। गरीब से गरीब लड़के की माँ सोचती है बेटे की शादी में राजदूत स्कूटर मिले, चाहे बहू जमदूत ही मिले। भगवान जाने, हर बच्चे की माँ सोचती है। कन्या चाहत रूप धन मातु, पिता विख्यात, अदान मान समधि चाहत, दान मान समधि चाहत, अभोजन चाहत बारात, भोजन चाहत बारात। बाराती को तो एकमात्र भोजन से मतलब, चाहे दूल्हा का हार्ट फेल हो, चाहे दुल्हन का हार्ट फेल हो। शंकर दादा के बारातियों ने देखा तो काना फूसी शुरू कर दी। कहा, सुनो भैया, जब टीके चार में भागा दौड़ पड़ गई है तो भावरें पढ़ते पढ़ते कहो लाठी चार्ज हो, कहो गोली चार्ज हो, लाओ हम तो पहले पंगत ले लें। इसलिए शंकर दादा के बारातियों ने पहले पंगत ली। आइए जरा पारुष का हाल देखिए। राम जी की बारात में कौन सा शब्द लिखा?
सुपोदन सुर भी सरप असुंदर स्वाद पुनीत क्षण मह सबके परस गे शब्द पर ध्यान दें। राम जी की बारात में पने वाले परस गे परोस के चले गए, पंगत शुरू हो गई। कहा परस गे, परोस के चले गए, पंगत शुरू हो गई। और शंकर दादा की बारात में कौन सा शब्द लिखा? लगे परोसन चतुर सुवारा, लगे परोसन चतुर सुवारा, लगे परोसन कहा लगे परोसन अभी परोसने वाले लगे हैं। पारुष खत्म नहीं हो रही, पंगत शुरू नहीं हो रही। शंकर दादा की बारात की पंगत शुरू नहीं हो रही, क्योंकि पारुष नहीं खत्म हो रही। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा लगे परोसन अभी लगे हैं बेचारे परोसने वाले, क्योंकि इनकी पंगत भी तो बड़ी विचित्र है। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। जैसे अर्घ मांगता चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, चाहिए दूध भुजंग को भोले के प्रिय भंग। परोसने वाले देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? को मुखहीन, मुंह नहीं है, विदाउट फेस पंगत में बैठा है। वो पत्तल डालने वाला खड़ा खड़ा सोच रहा है, इसके तो मुँह ही नहीं है, पत्तल डालूं कि न डालूं, इसके तो मुँह ही नहीं है। और आगे बढ़ा तो क्या देखा? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। किन्हीं किन्हीं की बरातियों के आगे पीछे नीचे से ऊपर तक मोह मोह। अब बोलिए, उसकी जगह में यदि आप ही पत्तल लिए होते तो कुछ देर तो सोचते कि यानी यहाँ से खाएगा कि यहाँ से खाएगा कि यहाँ से खाएगा। एकाएक कहाँ पत्तल डाल देते। यही तो तमाम छीछा लेदर है। तभी तो गोस्वामी जी ने लिख दिया लगे परोसन अभी पारुष खत्म नहीं हो रही, पंगत शुरू नहीं हो रही। अंत में लोगों ने गोस्वामी जी से कहा, देखो बाबा, या तो आप शंकर दादा का पूरा चरित्र लिखिए अथवा लिख के दे दीजिए कि मैं कभी नहीं हूँ। सज्जनों, अपने देवाधिदेव महादेव जी का पूर्णतम चरित्र लिखने के बजाय गोस्वामी जी ने अपने को गंवार लिख लिया, गंवार सिद्ध कर लिया। क्या लिखा? चरित सिंधु गिरिजा रमण, अभेद न पावई पार, बरने तुलसीदास की अतिमति मंद गमार। ऐसे अपने देवाधिदेव महादेव जी का मान देते हुए भी गोस्वामी जी ने शंकर भगवान और माता पार्वती जी के द्वारा गणेश देवता का पूजन करके हम सबको सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति को पूजन करना चाहिए। और फिर गणेश जैसे देवता का पूजन है, गणेश जैसे देवता का पूजन परम ब्रह्म परमात्मा होते हुए। बोलो, श्री राम का ऐसा कौन सा कार्य हुआ कि जिसमें गणेश नहीं मनाए गए? कौन सा कार्य हुआ? ये धनुष कैसे टूटा? जरा पूछो सीता जी से। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदा। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे कीन्हो तव सेवा, आज लगे कीन तव शिव धनु मृणाल की नाई, तव शिव धनु मृणाल की नाई। तोरे राम गणेश गोसाई, तोरे राम गणेश गोसाई, तोरे राम प्रभु राम जी की बारात जा रही है। क्या गणेश देवता को भूल गए? नहीं,
तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहाँ, हर्ष चढ़ाए नरेश आप चढ़े सिंदन सुमिर हरि गुरु गौरी गणेश, हरि गुरु गौरी गणेश। सीताराम जी की भावरें पड़ रही हैं। तो क्या गणेश देवता को भूल गए? नहीं। आचार्य कर गुरु गौरी गणपति, आचार्य कर गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहीं। एक बात और पूछें, ये बताओ, जनक जी ने अपनी चारों नन्ही मुन्नी बेटियों को किसके सुपरविजन में अयोध्या भेजा? बोलो। महाराज दशरथ के सुपरविजन में, रानी कौशल्या के सुपरविजन में? नहीं सज्जनों, गणेश देवता के सुपरविजन में। क्या लिखा है? दोहा पढ़ो। प्रेम विवश परिवार जन जान सुलगन नरेश, अकुमर चढ़ाई पाल किन सुमिरे सीध गणेश, सुमिरे सीध गणेश। अथवा सुमिरे गजानन कीन पयाना, सुमिरे गजानन कीन पयाना, मंगल मूल शगुन भय नाना, मंगल मूल शगुन भय नाना, मंगल। देखिए, अंत में हमें एक बात कहनी है। ये हमारा भारतवर्ष, ये वो देश है कि यहाँ के जवानों का सिद्धांत होता था। कल भी हमने एक प्रसंग में और सिद्धांत की बात बताई है। यहाँ के जवानों का सिद्धांत था, जननी सम जाने पर नारी, अधन पराव बिसते बिस भारी। यहाँ की नारी, ओ नारी, भारत की नारी के बारे में तो इंग्लिश वालों तक को भी ये बात माननी पड़ी। उन्होंने लिखा है, क्वीन क्राइड डेथ इज बेटर देन डिसऑनर, क्वीन क्राइड डेथ इज बेटर देन डिसऑनर। इस देश की नारी का ये था, उत्तम के अस बस मन माही, सपन्यु आन पुरुष जग नाही। आज भारत जैसे पवित्र देश में हिंदू कोर्ट बिल, तलाक बिल, ये सब क्या है? हमें तो हंसी आया करती है। आज के कुछ पहले कच्चे मकानों में चूहे लोग बिल बनाते थे, खेत खलिहानों में शार और लोमड़ी बिल बनाते थे। आज हमारी सरकार बिल बहुत बनाती है, पानी का बिल, बिजली का बिल, इसका बिल, उसका बिल। भगवान जाने, बिल बिल सुनते सुनते हम तो ऐसा बिल बिला गए हैं कि समझे में नहीं आता कि आगे क्या होगा। लेकिन ऐसे गंदे बिल बने क्यों? यदि हम किसी पार्टी में होते तब तो यही कहते कि अरे यार उस पार्टी की कमी थी। नहीं, ये पार्टी की कमियों से ऐसे गंदे बिल नहीं बने, ये हमारे आपकी कमियों से ऐसे गंदे बिल हमारे देश में बने। क्यों? हमारे यहाँ एक नेम था, बच्चे की शादी में जब हम बहू के लिए चढ़ावा बनवाते थे ना, तो गणेश देवता की एक छोटी सी सोने की मूर्ति बनवा के ले जाते थे। उन गणेश देवता के सामने वर वधू का गठबंधन होता था। उस जोड़े के सुख सुहाग के जिम्मेदार हमारे गणेश देवता होते थे। इधर सोने की महंगाई आई तो हमारे गणेश देवता गोबर में आने लगे, गोबर में। लेकिन जब से हमने नए नए सिस्टम शुरू किए, सिविल मैरिज, लव मैरिज, क्लास मैरिज, कलर मैरिज, तब से गोबर के गणेश भी तो गायब हैं। तो बोलो क्या कुर्सी खाली रहेगी? उसमें तो किसी न किसी पार्टी का मिनिस्टर बैठेगा भैया। हमारे विचारों से हम लोगों ने जानबूझ के गणेश देवता की कुर्सी में तलाक बिल को जानबूझ के बिठाया है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी। हम लोगों ने जानबूझ के गणेश देवता की कुर्सी में तलाक बिल को बिठाया है। इसलिए हमारा अंत में निवेदन है, अपने जीवन की, परिवार की, समाज की, देश की, राष्ट्र की तमाम यदि उलझी समस्याओं को सुलझाना है तो एकमात्र रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है कि यदि हम आप सब रामायण का अनुकरण करें तो हमारी सारी उलझी हुई समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझ सकती हैं। इतना ही कहना पर्याप्त है। अब एक भगवान शंकर का भजन आप सबको हम
अंत में फिर सुना रहे हैं, क्योंकि आज आपने भगवान शंकर की कथा सुनी। ये भजन उस समय का है जब भगवान शंकर बालकृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल माता जसोमत के यहाँ गए हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, जैसा कि हमने बताया तलाक बिल के बारे में, मैं निवेदन करूँगा हम अपने चरित्र को बहुत संभाल के रखें। ये चरित्रवान देश है, ये चरित्रवान देश था। ये आप इस ग्रंथ का नाम सुनते हैं, क्या लिखा है? रामचरितमानस। राम और मानस के बीच में चरित्र शब्द लगा है। विश्वास मानिए, माला भले ही दिन रात हम जपें, लेकिन यदि हमारा चरित्र ठीक नहीं है तो राम कभी हमारे हृदय में बैठने वाले नहीं। ये बात माननी पड़ेगी भला। इसलिए हम बार बार कहेंगे, उन्हीं के हृदय में राम बैठेंगे जिनका चरित्र उज्जवल होगा, जिनका चरित्र शुद्ध होगा। हमने तो यहाँ तक अनुभव किया कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी मरते समय वो व्यक्ति भी राम के चरित्र की सराहना करके मरा। चरित्र वो चीज है भला, याद रखिए। इतने बड़े रामचरितमानस में केवल 6 व्यक्तियों के चरित्र हैं। चरित्र सबके नहीं बन पाते भला, चरित्र त्यागियों के बनते हैं, चरित्र सबके नहीं बन पाया करते। कथा तो हमारी भी बनी है, आपकी भी बनी है, कथा तो भूत की भी बनी है, बैतालपति से आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन चरित्र केवल 6 व्यक्तियों के बने हैं। गिनिए कौन कौन? उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति। राम चरित सतकोटि अपारा, सुख सारदऊ न बरनय पारा, सुख सारदऊ न बरनय। और छठवा, भारत चरित करने में तुलसी जे सादर सुने, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस विरति। इसलिए निवेदन है, अपने जीवन में हम चरित्र बनाएं। जैसा हमारा चरित्र होगा, जन समान में वैसे ही हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही हमारा स्वभाव होगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी राम नहीं कहा, वो भी राम के चरित्रों की प्रशंसा करके ही मरा। शायद आप समझ गए होंगे वो कौन व्यक्ति था। वो था लंकापति रावण। लंका के सम्रांगण में राम के बाणों से विदा हुआ पड़ा रावण। बोला, राम राम, मुझे एक बड़ा आश्चर्य है। क्या? रावण कह रहा है, बल वैभव में तुमसे अपनी, बल वैभव में तुमसे अपनी, मैंने देखी अधिकाई है, पर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है, पर कारण क्या श्री राम समर में। बल वैभव में तुमसे अपनी मैंने देखी अधिकाई है, पर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। रावण बोला, राम आश्चर्य है, बल में वैभव में हर प्रकार से मैं तुमसे बड़ा था। अगर देखा जाए हर प्रकार से मैं तुमसे बड़ा था। रावण बोला, मैं कौन हूँ? मैं उत्तम विप्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी वनवासी हो। उत्तम विप्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी वनवासी हो। मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो, तुम तापस वेश उदासी। डोल रहे अनकेत बनों में, वृक्षों के नीचे डेरा, विध निर्मित त्रिकूट गिर पर है, दुर्गम गढ़ लंका मेरा। विध निर्मित त्रिकूट गिर पर है, दुर्गम। चारों ओर सुरक्षा के हित स्वगिर सिंधु की खाई है, हर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई। राम,
मैं उत्तम वंश का हूँ, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूज्यो बहुभांति। राम, अपने लिए तो आप स्वयं कह रहे हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, तुमसे खले मृग खोजत फिरही। राम, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। आज इस वृक्ष के नीचे रहे, कल उस वृक्ष के नीचे रहे। राम, जरा मेरी लंका को देख तो आओ। मेरी लंका की सुरक्षा के लिए समुद्र की खाई चारों ओर से घिरी हुई है। रावण बोला, राम जरा और सुनो, मेरे और आप में बहुत बड़ा अंतर है। रावण बोला, मेरे भुज बल भार पदों का जग में गर्जन भयकारी, तुम्हारे कर पद परशन भाषण है प्रसिद्ध भव भयहारी, तुम्हारे कर पद परशन भाषण है प्रसिद्ध भव। 20 भुजा 10 शीश मेरे, तुम 2 भुज शीश नहीं दूजा, इष्ट दोन के समूह शीश दे दे करके मैंने पूजा, इष्ट दोन के समूह शीश दे दे करके मैंने पूजा। राम, मेरी भुजाओं का बल उन दिक्पालों से पूछो। राम, भुज विक्रम जाने दिगपाला, 6 अजहूं जिनके उरसाला। राम, मेरे 20 भुजा, तुम्हारे गिने गिनाए 10 हाथ, मेरे 10 सिर, तुम्हारे 1 सिर। राम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे और तुम्हारे गुरु भी एक ही हैं, भोले बाबा। और राम, मैंने अपने गुरु जी का पूजन जैसा किया वैसा शायद ही किसी ने किया हो। मैंने चंदन चावल से पूजन नहीं किया अपने गुरुदेव शंकर का। राम, मैंने क्या किया, सिर सरोज निज करण उतारी, सिर सरोज निज करण उतारी, पूज्यो अमित भारत पुरारी, पूज्यो अमित भारत पुरारी। राम, मैंने अपने गुरुदेव शंकर के चरणों में अपने सिर कट करके चढ़ा दिए, किंतु क्या कहूँ, वो भोले बाबा भी भोला ही निकला, मेरी पूजा पर किंचित ध्यान ही नहीं दिया। राम, क्या आपने भी कभी एक बूंद गुरु शंकर पर चढ़ाया? ना, कभी नहीं, जबकि मैंने सिर काट काट करके चढ़ाए। राम, जरा और सुनिए, और सुनिए, मेरी पुलिस सतर्क सिंह का प्रबल लंकनी सी नारी, मेरी पुलिस सतर्क सिंह का प्रबल लंकनी सी नारी, रहे आपके निकट भालु कपि निपटन शस्त्री बनचारी, रहे आपके निकट भालु कपि निपटन शस्त्री बनचारी। राम, मेरी पुलिस सिंह का जल पर तो उसका निवास था ही, यदि कोई आकाश मार्ग से भी उड़ के जाता था उसे पकड़ के खा जाती थी। गाय छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। राम, मेरी स्थल की सीआईडी लंकनी कोई मच्छर बन के भी जाता था तो इसके द्वारा पकड़ा जाता था। तुम्हारे हनुमान को भी इसने पकड़ा, मसक समान रूप कपि धरी, लंकनी चले तुम्हें नर हरि, नाम लंकनी एक निशरी, तो कहाँ चल समोहि मिंदरी, जान से नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा, मुटका एक महाकपि हनी, रुधिर ममद धरनी धन मनी। इस लंकनी ने हमारे हनुमान को भी पकड़ा और कहा, जान सुना ही मर्म सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। हनुमान जी ने इसके एक मुक्का लगाई, ये लंकनी 2 झूठ बोली। हनुमान जी ने कहा, तू 2 झूठ बोल रही है, तू कह रही है मैं चोर खाती हूँ, यदि तू चोर खाती होती तो सबसे पहले तूने अपने राजा रावण को क्यों नहीं खा लिया? ये तेरा राजा रावण कौन है? ये रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। चोर को खाया नहीं, मुझे तो चोर कहा रही। हनुमान ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, आई एम पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ इंडिया, आई एम पुलिस ऑफ इंस्पेक्टर इंडिया। तो मुझे चोर कहा रही है।
और तुम कहती हो कि मोर आहार में चोर खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं वो हूँ, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताई न मिलई आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताई न मिलई आहारा। रावण बोला, राम मैं अकेला नहीं था, मेरा इतना बड़ा परिवार था कि तुम्हारे गोस्वामी जी भी गिनती नहीं लगा पाए। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती निश्चर अमित शस्त्रधारी। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती निश्चर अमित शस्त्रधारी। स्वर्ण और मणियों के रत्नों से मंडित नगरी सारी। स्वर्ण और मणियों के रत्नों से मंडित रत्न। राम जरा मेरी लंका को देख तो आओ। मुझे तो हंसी आ रही है जब तुम बाबा वाल्मीकि से पूछ रहे थे ना कि मुनिराज मुझे कोई स्थान बताइए, मैं कहाँ रुकूं। जब आप पूछ रहे थे कि तहाँ रची रुचि रे परन शाला, पास करो कछु काल कृपाल। राम यदि तुमने अपने जीवन में कहीं बनाया भी तो पत्तों की ही तो कुटी बनाया ना। मेरी लंका को जरा देख तो आओ राम। मेरा परिवार कोई मच्छरों जैसा नहीं था, मेरा ऐसा परिवार था कि एक एक जग जीत सक। और ऐसे सुभट निकाय, ऐसे सुभट निकाय। राम जरा और सुनिए मैं क्या कहूँ। सुर नर किन्नर नाग यक्ष गंधर्व मेरे अनुशासन में। सुर नर किन्नर नाग यक्ष गंधर्व मेरे अनुशासन में। सूर्य चंद्र और वरुण पवन तत्पर थे आज्ञा पालन में। सूर्य चंद्र और वरुण पवन तत्पर थे आज्ञा पालन में। प्रभुता मेरी थी विनीत सब बात बात में चढ़ी बढ़ी। राम हर पैमाने में मैं आपसे बड़ा था, लेकिन क्या बताएं राम, आज मैं हार गया और तुम जीत गए। इसका कारण क्या है? श्री राम ने कहा रावण समझो तो समझ में आ जाएगा। तुम क्यों हार गए? रावण रो पड़ा। कहा राम आज ये बात मेरी समझ में आई। राम मैं अपने जीवन में दुनिया की संपत्ति को अपनाता रहा, आचरित्र रूपी संपत्ति को मैंने जीवन भर ठुकराया राम, जिसका परिणाम यह है कि आज मैं तुम्हारे बाणों से विदा हुआ पड़ा हूँ राम। तुम्हारे और मेरे चरित्र में पूर्व और पश्चिम का अंतर था राम, आज इसीलिए मेरी पराजय हुई। चरित्र बल ने विजय राम, चरित्र बल ने विजय माल श्री राम तुम्हें पहराई है। कारण ये श्री राम समर में विजय आपने पाई है। कारण ये श्री राम समर में विजय आपने राम एकमात्र आप चरित्र के बल पर ही आपकी विजय हुई राम। आपका चरित्र ये था क्या? मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, अजहि स्वप्नों पर नारी नहेरी। आराम मेरा आदर्श ये था, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। राम मैंने जीवन भर दूसरों की बहु बेटियों को छीना राम, क्या कहूँ। आपके भाई भरत आपके पास में नहीं थे, लेकिन आपके अपने भाई भरत के प्रति आपका क्या व्यवहार था? भरत प्राण प्रिया पावहि राजू, भरत प्राण प्रिया पावहि राजू, विधि सब विधि मुनि सम्मुख आजू, विधि सब विधि मुनि सम्मुख आजू। और राम मैं अपने भाइयों को लूटता रहा, मैं अपने भाइयों को लूटता रहा। एक बार कुबेर पर धावा, अपुष्पकयान जीत लय आवा। राम मेरा भाई विभीषण धर्मनीति राजनीति का पंडित मुझे समझाने आया, सिखाने आया
किंतु मैंने अपने भाई विभीषण को अपशब्द कहे, अपशब्द ही नहीं कहे, मैंने कहा मम पुर बस तपसिन सन प्रीति, शठ मिल जायत नहीं करनी थी। इतना ही नहीं राम, मैंने क्या किया, अस कही कीन हो चरण प्रहारा। श्री राम ने कहा रावण ये बताओ, जब तुम अपने भाई विभीषण को लात मार रहे थे, तुम्हारा भाई विभीषण तुमसे कुछ कह रहा था। रावण रो पड़ा, बोला राम मत पूछिए, मत पूछे राम, मैं उसे लातों से मार रहा था और वो कह रहा था तुम पीतू सारी से भले ही मुझे मारा, तुम पीतू तुम पीतू सारी से भले ही मुझे मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम, तुम्हारी प्रजा का आदर्श भी कुछ निराला था राम। तुम वन में थे, लेकिन तुम्हारी सारी की सारी प्रजा क्या करती थी, राम दरस हित नारी नर करत नियम उपवास, अपर हरि भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस, पर हरि भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। मेरी प्रजा क्या कहूँ है, मेरी प्रजा तो वो थी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, दिलम पट पर धन पर दारा, दिलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। प्रभु श्री राम ने कहा रावण ये तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे राज्य में कोई धर्म तो रहा होगा। रावण हंसा, बोला नहीं मेरी राज्य में धर्म। रावण ने कहा नहीं, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। रावण बोला ये ही विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। श्री राम ने कहा अच्छा ना सही, दया तो रही होगी। रावण हंसा, बोला मेरे आसपास के लोग नहीं जानते थे कि दया क्या है। हम लोग जेहि जेहि देश धेनु तुझे पावे, नगर गाँव पूरे आग लगावे, नगर गाँव पूरे आग। रावण रो पड़ा, बोला राम अब कुछ मत पूछिए, मैं समझ गया। रावण बोला प्रकृति के प्राणियों को त्यागियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल उन्हीं की जीत होती है, जिनका है चरित्र उज्ज्वल उन्हीं की जीत होती है। इसलिए मेरा निवेदन है हम राम जैसों के चरित्र अपने जीवन में उतारें। जिसने उतारा आज उनका भी नाम है। महाभारत टीवी सीरियल में आप लोगों ने ये तो देखा कि अर्जुन ने ऐरावत हथी उतार लिया। बोलो किसके बल पर उतारा अर्जुन ने हथी? बाणों के बल पर नहीं, बाणों के बल पर नहीं, चरित्र के बल पर अर्जुन ने हथी उतारा। आपने पढ़ा होगा अर्जुन ने जब इंद्र को विजय दिलाई, उस खुशी में इंद्र ने अपने यहाँ एक बधाई का उत्सव करवाया। तो इंद्र की जो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी उर्वशी, उसका नृत्य होने लगा। अर्जुन कलाकार के नाते उसे गौर से देखने लगे, लेकिन गौर से देखने का मतलब वो कुछ और समझिए। जैसे महफिल बंद हुई, अर्जुन अपने स्थान पर गए, पीछे लागे अप्सरा अर्जुन के स्थान पर पहुंची, दरवाजा खड़खड़ाया। अर्जुन ने दरवाजा खोला, देखा इंद्र की अप्सरा सामने खड़ी है। पूछा देवी किसने आना हुआ? ये बोली बीरबल मैं आपसे एक भीख लेने आई हूँ। अर्जुन ने सोचा नाचने गाने वाली है, कोई गहना कपड़ा मांग लेगी।
अर्जुन ने कहा देवी ये क्षत्रिय का द्वार है, तुम जो मांगोगी वही पाओगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब उर्वशी ने कहा वीरवर मैं तुम्हारे जैसा एक पुत्र चाहती हूँ। अरे राम राम, इतना सुनते ही अर्जुन के अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं उस देश का जवान हूँ जहाँ का सिद्धांत होता है जननी सम जाने पर नारी, जननी सम जननी सम जाने पर नारी, धन पराओ विषते पीठ भारी, धन पराओ विषते विष भारी। अर्जुन ने अपने को संभाला, फिर पूछा देवी क्या चाहती हो। बोली तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा देवी ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़का बाप जैसा हो जाए, तुम तो मेरे जैसा पुत्र चाहती हो ना। बोली हाँ। अर्जुन ने क्या बढ़िया उत्तर दिया। अर्जुन ने कहा मेरे ही समान सुत जन्यो यदि स्वरूपवान, किंतु जो न ऐसा बाण विद्या का विधाता हो, धनुर्धर प्रतापी विश्वव्यापी जो न वीर हुआ, अबीर हो वृथा जो ब्रह्मचर्य का न ज्ञाता हो, किंचित कमी पे ननेक यह बानिक बना, दय हो उलहना तुम कैसे दान दाता हो। अदेवी बस आज से विचार लो हृदय में, मैं सपूत हूँ तुम्हारा तुम मेरी सुमाता हो, मैं सपूत हूँ तुम्हारा तुम मेरी सुमाता हो। देखो अब आप समझ गए ना, चरित्र बल महाबल है सज्जनों, चरित्र बल के समान और कोई दूसरा बल नहीं होता। अभी अभी इसी कलयुग में आज के 155 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। रामदेव नाम का एक विद्यार्थी इंटर तक किया, 12 तक किया, इसके बाद इसकी शादी हो गई, माता पिता स्वर्गवासी हो गए, घर में पत्नी आ गई। रामदेव का ये नेम था, सवेरे चौराहे में खड़ा हो जाता था, किसी का छाता चश्मा मनी पर्स कुछ भी गिर जाता था, ये पता लगा के उसके घर देने जाता था। इस रामदेव विद्यार्थी का इलाहाबाद में ऐसा नाम फैला कि माताएं अपनी बहुओं बेटियों को इसके साथ भेजने लगी। एक उचित किराया लेकर उन्हें उनके मायके में ससुराल में भेज आता था। हाँ, क्या हुआ, एक दिन रामदेव ने विचार किया ये पिता का कमाया धन कब तक खाया जाएगा। इस सोच करके सर्विस करने की गरज से रामदेव अपनी पत्नी को घर में छोड़ के कलकत्ता चले गए। वहाँ जिस मोहल्ले में रामदेव रहते थे इतना खतरनाक मोहल्ला था कि दिन में नकबें होती थी, ताले टूटते थे, लेकिन रामदेव अपनी कोठरी का ताला लगा के कभी नहीं गया, कभी ऑफिस नहीं गया। क्यों? रामदेव ने केवल एक चौपाई रामायण के अपने जीवन में उतारी थी। कौन चौपाई? यही चौपाई, जननी सम जाने पर नारी, जननी सम जननी सम जाने पर नारी, जननी सम नहीं पर नारी, धन पराओ विषते विष भारी, धन पराओ विषते विष। रामदेव की एक सुई भी नहीं किसी ने ली। इधर क्या हुआ, एक दिन रामदेव की पत्नी ने सोचा मैं सुंदरी हूँ, जुआवस्था की हूँ, मेरा पति मुझे कभी पत्र भी नहीं देता, मैं चाहूँ तो इसकी नाक कटवा लूँ। इसके मन में कुवासना हुई, गंगा जी गई, देखा उधर से एक नवयुवक साधु चले आ रहे थे। संत के हाथ में केवल एक मिट्टी की हंडी थी। संत जोर जोर से रेंगते हुए चले आ रहे थे। जैसे इस महिला को खड़ी देखा, इसकी कुभावना को वो समझ गए। क्या किया, एक पत्थर में जानबूझ के टकराए और मिट्टी की हंडी फोड़ दी। जब हंडी फूट गई, महात्मा जी वहीं खड़े होकर रोने लगे। एक पास में गई, बोली बाबा क्यों रो रहे हो?
मिट्टी की हंडी फूट गई तो रो रहे हो, चलो मेरे यहाँ चलो, मैं तुम्हें चांदी की हंडी बनवा दूंगी। तब महात्मा ने कहा, माई तुम नहीं समझी, तुम नहीं समझी, ये हंडी के लिए मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ? महात्मा ने कहा, जा जा माई क्या समझाती, जा जा माई क्या समझाती, मैं हंडी को नहीं रोता हूँ, मैं हंडी को नहीं रोता हूँ। मैं आज गई मर्याद संत की, आज गई मर्याद संत की, दुखी इसी पर होता हूँ, आज गई मर्याद संत की। अरे ये बोली बाबा, कहीं मिट्टी के बर्तन फूटने से मर्यादा नहीं जाती, हम लोग तो रोज कुएं में घड़ा फोड़ते हैं। महात्मा ने कहा, देवी तुम नहीं समझी, मेरे पास यही एक हंडी थी, इसी को लेके मैं शौच जाता था, मेरे छुपे हुए अंग इस हंडी ने देख लिए थे, अब ये फूट गई, अब कल मुझे अपने छुपे हुए अंग दूसरी हंडी को दिखाने पड़ेंगे। महात्मा ने कहा, देखे थे सब गुप्तांग इसी हंडी ने मेरे जीवन में, देखे थे सब गुप्तांग इसी हंडी ने मेरे जीवन में, कल दूजी को दिखलाऊंगा, बस यही सोच मेरे मन में, कल दूजी को कल दूजी को दिखलाऊंगा, बस यही सोच मेरे मन में। ये बात सुनकर ये बहुत शर्माई, कहा, रे राम राम, एक पुरुष होकर के ये अपने छुपे हुए अंग मिट्टी की हंडी को नहीं दिखाना चाहते, मैं क्या कुकृत्य करने के लिए चली थी। पछताती हुई लौट के अपने घर आ गई। कुछ दिनों में इसके पति रामदेव जब घर आए, पहले तो रोने लगी, बोली, ये बताओ तुम पत्थर हो कि मनुष्य है? मुझे एक चिट्ठी तक नहीं डाली, मैं चाहती तो तुम्हारी नाक कटा लेती। रामदेव हंसे, कहा, तू मेरी नाक नहीं कटा सकती। अरे बोली, जाओ जाओ, मैं चाहूँ तो आज आपकी नाक कटा लूँ। सज्जनों, समय मांग का महीना था, प्रयागराज का मेला चल रहा था। ये बोली, नहीं मानोगे? अच्छा मैं जाती हूँ, अभी आपकी नाक कटवाती हूँ, देखो कि नहीं कटवाती हूँ। श्रृंगार किया, मेले में गई और क्या किया, जाते ही एक तरुण पुरुष का इसने पकड़ा हाथ, हाथ पकड़ते ही बोला वो युवक प्रेम के साथ। जैसे इसने एक नौजवान का हाथ पकड़ा, वो नौजवान क्या बोला, अरे बहने क्या मार्ग भूल गई, बात बता स्पष्ट, अथवा तुझको दिया यहाँ पर किसी दुष्ट ने कष्ट। वो नौजवान समझा शायद मेले में इसको किसी ने कुछ कह दिया है। बोला, चल बहन, चल बता किसी ने तुझे क्या कहा है, चल मैं उसको अभी देख रहा हूँ। यहाँ नौजवान के मुँह से बात सुनी, ये वहाँ से भगी और आगे चली। एक विद्यार्थी लड़का खड़ा था, क्या हुआ, आगे चली किशोर कुमार से मग में गई लिपटाए, वो भी बोला छोड़ छोड़ मैया क्यों गई घबराए। जैसे इसने लड़के का हाथ पकड़ा, वो विद्यार्थी समझा मेले में आई है, सामान ज्यादा होगा, रिक्शा नहीं मिला होगा, इसलिए मेरी मदद चाहती है। वो विद्यार्थी बोला, माता जी चलिए, कहाँ है आपका सामान, आप कहाँ ठहरना चाहती हैं, चलिए मैं आपका सामान रखवा दूँ। वहाँ से भी भगी। एक बूढ़ा बैठा था, क्या किया, बैठा था एक वृद्ध के गले डाल दिए हाथ, पुलका गया शरीर वृद्ध का सूंघा इसका माथ। जैसे इसने बूढ़े के गले में हाथ डाला, वो बुढ़ा समझा भूल गई है, अपने पिता के धोखे इसने मेरे गले में हाथ डाला है। वो बूढ़ा बोला, बेटी बैठ जा, मैं तेरे पिता तो नहीं, तो भूल रही है, लेकिन बैठ जा, मैं तेरे पिता का पता
अभी लगवा देता हूँ, न जाने तू कब से ढूंढ रही होगी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता तो ले आऊं। वो बूढ़ा नाश्ता लेने के लिए गया, ये वहां से भगी आई, अपने पति रामदेव के चरणों में चिपट गई। कहा मैं सारा मेला खोज छान आई, मैं आप में कलंक नहीं लगा पाई। आप ये बताइए, आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा मंत्र सिद्ध किया है? तब रामदेव ने कहा, देवी मैंने अपने जीवन में तुलसी की एक चौपाई उतारी है। कौन? जननी सम जाने पर नारी, धन पराओ विष दे विष भारी। जननी सम जाने पर नारी, धन पराओ विष दे विष। अंत में इसने पूछा, ये बताइए आप इतने दिन कलकत्ता में रहे, वहां से क्या लाए हैं? रामदेव ने कहा मैं 4 लाख लाया हूँ। ये बोली क्या लाए? चेक लाए हैं कि ड्राफ्ट लाए? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। रामदेव ने कहा मैं 4 लाख की 4 बातें लाया हूँ। सज्जनों ध्यान दें, इस छंद की बातें जरूर याद रखें। रामदेव ने कहा, देवी सुनो, जो ताकते न दूसरों की महिला मयंक मुखी, अब उनके चरित्र पे कलंक को लगैया कौन। धन पराओ बिसहूते भारी विषमान जिन्हें, उनकी समारी सुसंपत्ति हरैया कौन। कहे जो गए हैं वृत विवेक रामायण में, तुलसी की लेखनी के लेख को मिटैया कौन। जननी समझाने पर नारी सुदृष्टि बीच, तो उनकी पत्नी पे कुदृष्टि को करैया कौन। उनकी पत्नी पे कुदृष्टि को करैया कौन। इसलिए आप सभी बंधुओं से हमारा अनुरोध है, आप अपने जीवन में चरित्र बल की वृद्धि करें। माताओं बहनों बेटियों, मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा, भले ही आप टेरिका और टेरालिन जारजट के बजाय सूती धोतियां पहन लें, पूरी पराठे के बजाय भले ही सूखी रोटियां खा लें, किंतु आप अपने में चरित्र रखें। चरित्र बल ही एक ऐसा बल है। अभी सन 1965 में जब ये बांग्ला का युद्ध चल रहा था, आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा, बंदरों ने बिगुल बजाई थी। क्या बंदरों को किसी ने सिखाया था? हम ये तो नहीं कह सकते कि उस समय लाल बहादुर शास्त्री का चरित्र बल बढ़ा था या चरित्र बल बढ़ा था। बहरहाल ये निश्चित है कि जब व्यक्ति में चरित्र बल बढ़ जाता है तो प्रकृति तक उसका साथ देती है, ये बात माननी पड़ेगी। लाइट ऑफ इंडिया में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या लिखा है? एन इलिटरेट विथ द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज फार बेटर देन 1000 ऑफ एमए विथ नो मोरल बैकबोन। यदि हमारी चरित्र रूपी हड्डी टूटी है तो डबल एमए होते हुए भी हम कुछ नहीं है। यदि हमें चरित्र बल है, हम भले ही इलिटरेट हैं, लेकिन समाज में हमारा मान होगा, हमारा प्यार होगा। इतना ही कहना पर्याप्त है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की हर हर महादेव।